Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक। वीक का फर्स्ट डे था मंडे, एंड मंडे का सेशन टिल क्लोजिंग हमें कहीं ना कहीं एक रेंज में प्ले होते हुए दिखा। बात करते हैं क्लोजिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग के लिए बात करेंगे। सो यहाँ पर अपना कैंडल ओपनिंग अपीयरेंस दिखा रहा है और ये लास्ट कैंडल अपना क्लोजिंग अपीयरेंस शो कर रहा है। सो इन बिटवीन हमें ये लो मिला और ये हाई मिला। इन दोनों के ऊपर मैंने एक सिर्फ रिट्रेसमेंट अप्लाई किया, जिसमें हमें इम्पोर्टेंट देखना है 50%। सो 50% का लेवल हमें मिल रहा है 24,646.60 एंड क्लोजिंग दैट कि उसके नीचे हुआ है। सो किसी भी कैंडल में अगर देखा जाए, सपोज ये एक कैंडल का रेंज है, इस कैंडल के रेंज में मैं वीक इंक्लूड करूंगा इन केस अगर वीक अवेलेबल है तो। बट आप मानकर चलिए इसमें यहाँ वीक है, मैं उसको ड्रॉ नहीं किया। तो अगर आपको बायस क्रिएट करना है तो एक तरीका है कि आप बायस इस ढंग से क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे सेशन के लिए अपना ट्रेड प्लानिंग करने की। उसमें क्या करना है कि हाई एंड लो को मार्क कर लेना है उस पर, और आपको 50% के रेशियो को देखना है और उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि क्लोजिंग हमें कहाँ मिला हुआ है। तो अगर क्लोजिंग 50% के अपसाइड की ओर मिले तो मानकर चलना है कि बायर इज इन कंट्रोल, और 50% के बिलो अगर क्लोजिंग मिलते हुए दिखता है तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि सेलर्स इन कंट्रोल। और इन कैंडल्स को अगर पिछले डेज के रेस्पेक्ट में आप एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि क्लोजिंग कौन से डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो नेक्स्ट डे का बायस आप क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट पर देखते हैं, चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी, और यहाँ इस कलर में जो आप लेवल्स देख रहे हैं वो एक एक्सटेंशन का लेवल है, उसे अप्लाई मैंने किया है। इसे मैंने एक सिंगल लेग कंसिडर मैं कर रहा हूं। जस्ट ए सेकेंड, इसे सिंगल लेग कंसिडर कर रहा हूं, और ये जो डिक्लाइन जो चल रहा है या करेक्शन जो चल रहा है उसका एक लो मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं। इस मूव के अकॉर्डिंग ये रेंज कंप्लीट करके अगर निफ्टी अपना मूव्स कंप्लीट करता है तो हमें मिनिमम ये लेवल, जो कि एक्सटेंशन का मिनिमम लेवल होता है 0.618, सो 24,700 हम मिनिमम, अगर ये वाला मूव कंटिन्यू रहता है आफ्टर दिस करेक्शन तो हम मिनिमम 24,700, और मैक्स हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 24,980। दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं 25,000 को भी हम टारगेट कर सकते हैं। बात करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर ये हाई इंटैक्ट रहता है या इसके नियर अबाउट अगेन से प्राइस जाए तो हम कौन कौन सा लेवल डाउन साइड की ओर देख सकते हैं। अगर ये हमारा 590 का हाई इंटैक्ट रहता है तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आज हमने फर्स्ट इसको ट्रेड किया है आज के सेशन में। डाउन साइड कल के सेशन में या उसके आगे के सेशन में अगर प्राइस हमें 414 के नीचे मिलता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलेगा 24,309.70, फॉलोड बाई 24,219, 24,175, एंड लास्टली हमें जो कि
इस लेग का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। अगर ये डाउन साइड की ओर रिज्यूम करता है तो वो लेवल रहेगा 24132। यहाँ पर एक बार उस ट्रेड को आपको जरूर ही बुक करना होगा, बिकॉज अगर ये डाउन साइड की ओर आता है तो कहीं ना कहीं ये एबीसी के नेचर में डाउन साइड की ओर आएगा, जिसमें आज समटाइम्स बी क्रिएट हुआ है और ये कल से सी की ओर प्ले करे। डाउन साइड जैसा कि प्राइस नेचर शो हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को या एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइस किसी भी लेग का ये इवन 38.2 या 23.6% ही रिट्रेस कर रहा है, जो कि एक एक्सटेंडेड मूव में क्राइटेरिया होता है उसे आइडेंटिफाई करने का। मूव्स स्लो मोमेंटम के साथ में 23.6 और 38.2 को नियरली टच करते हैं, उसके बाद से अपना प्रीवियस मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर अगर हम 38 इसके साथ में वो कन्फ्लुएंस बना रहा है, इस एक्सटेंडेड लोअर साइड के एक्सटेंशन में वो यहाँ पर 38.2%, मैंने उसे मार्क नहीं किया बिकॉज चार्ट क्लटर हो जाता, आप देख सकते हैं इसी के साथ में वो कन्फ्लुएंस बना रहा है। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ये वाला लेव 309 का लेव एक एज ए क्लस्टर का काम करने वाला है। तो 309 से हमें एक अगेन से अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम 175 और 132 तक हम टारगेट हम देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर एबीसी क्रिएट करके अपना एक इस लेग का करेक्शन कंप्लीट करे और अगेन से अपसाइड का मूव कंटिन्यू करे। उस केस में ये टारगेट्स चेंज हो जाएंगे, थोड़े से पॉइंट्स के लिए ये टारगेट्स चेंज हो जाएंगे, बिकॉज जो हमने एक्सटेंशन यहाँ से अप्लाई किया है वो आइदर इस लो से, जहां भी वो लो क्रिएट होता है वहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। टाइम वाइज बात करें तो अपसाइड जाने में ये 93 बार्स का टाइम ले रखा है और आज कहीं ना कहीं हम इस टाइम पीरियड का ऑलमोस्ट हाफ पीरियड कंज्यूम कर लिया है, बट फिर भी आइदर ये हाई या ये लो किसी भी तरफ ब्रेक नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का कन्फ्लुएंस एज ए डिस्काउंट एंड प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के साथ में, और यहाँ पर वेव वाइज का कॉन्सेप्ट की हाई निकले या लो निकले तो हम एक डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए हमें वेट करना है। अगर 93 बार्स को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूं तो ये 93 बार्स हमें कंप्लीट होते हुए दिख रहा है 7th of May 1430। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमें शो कर रहा है कि कल भी एक रेंज बाउंड ट्रेड पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है, जिसमें अपर साइड में 590 का लेवल इंपॉर्टेंट बनने जाएगा और लोअर साइड में 309 का लेवल इंपॉर्टेंट बनने जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 414 के अगर ऊपर ट्रेड करते हुए मिले तो आप लॉन्ग करके चलेंगे, 414 के नीचे अगर ट्रेड करते हुए मिले तो आप 309 और नीचे के साइड के लिए आप ट्रेड करेंगे। फिब लेवल्स या स्विंग हाई को और जो भी करस्पॉन्डिंग स्पीड लोग होगा उसको एज ए एसएल मैनेजमेंट करते हुए उनके साथ में आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे और छोटे छोटे टारगेट को बुक करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज ये अभी भी करेक्टिव नेचर में है। अनटिल अनलेस इस मोमेंटम से ज्यादा डाउन साइड की ओर मोमेंटम ना दिखे, ये करेक्शन का ही पार्ट है। अगेन से हम कहीं ना कहीं अपसाइड की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो लेवल्स एंड बेस्ड ऑन यहाँ के टाइम कंजप्शन के साथ में 7th of May का 1430 टाइमिंग इंपॉर्टेंट बनने जाएगा। रिट्रेसमेंट लेवल्स आपके चार्ट पर शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान करके चलेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए